गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिस्ट्री लेसन 9। आज के टॉपिक्स है वुमेन राइट अबाउट वुमेन। फ्रॉम द अर्ली 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. विंश शताब्दी के पूर्व भाग में एक मुस्लिम महिला बेगम ऑफ भोपाल स्त्री शिक्षा विस्तार के एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई। स्त्री शिक्षा विस्तार में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। वे अलीगढ़ में एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापना की गर्ल्स के लिए। By the 1880, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of women's society. 1880 तक भारतीय महिलाओं ने विश्वविद्यालय में प्रवेश किए। उनमें से कुछ डॉक्टर बनने का प्रशिक्षण लिया और कुछ शिक्षिका बने। कोई लेडी टीचर शिक्षिका बने। कोई महिलाओं ने अपने महत्वपूर्ण विचार को लिखना और प्रकाशित करना शुरू कर दिया। पंडित रामाबाई, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. पंडिता रामाबाई एक संस्कृत के एक विद्वान थे। उन्होंने महसूस किया कि हिंदूवाद स्त्री के प्रति दमनकारी है और ऊंचे जाति के हिंदू महिलाएं के दुख भरा जीवन कहानी के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखे। Next topic is caste and social reform. Some of the social reformers we have been discussing also criticize caste inequalities. कुछ समाज संस्कारक ने जाति के असमानता की आलोचना की। Many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste. इन सुधारकों में और सुधारक संघों के लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। During the course of the 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. 19वीं शताब्दी के दौरान क्रिश्चियन मिशनरी जनजातीय समूह, ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट निम्न जाति के बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की। लोअर क्लास चिल्ड्रन के लिए एंड ट्राइबल ग्रुप्स जनजाति समूहों के लिए अपना एक स्कूल उन्होंने सेटअप किए। कौन? क्रिश्चियन मिशनरीज। एट द सेम टाइम द पुअर बिगन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट आर ओपनिंग अप इन द सिटीज। एक ही समय गरीब लोग नौकरियों के तलाश में गांव छोड़ के शहर आने लगे। There was work in the factories and were coming up and jobs in municipalities. वहाँ कारखाना और नगर पालिका में जॉब करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड्स फॉर इक्वालिटी and justice. Gradually, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahman caste began organizing movement against caste discriminations and demanded social equality and justice. धीरे धीरे 19th सेंचुरी के मध्य भाग में जो लोग ब्राह्मण के नहीं थे वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर दिए। उन्होंने डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस और सामाजिक स्थिति सुधारने का और सामाजिक समानता के और न्याय की मांग की। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता एंड जस्टिस, न्याय की मांग की। The Satnami movement in Central Asia was founded by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement
to improve their social status. मध्य भारत में सतनामी आंदोलन स्टार्ट किए घासीदास ने, जो चर्मकार के बीच में काम काम कर रहे थे और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, सोशल स्टेटस के इम्प्रूवमेंट के लिए घासीदास ने लेदर वर्कर्स के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल एशिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास। ये घासीदास ने इस आंदोलन शुरू किए थे। द सतनामी मूवमेंट in central India was founded by घासीदास। धीरे धीरे लोग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में जो लोग मध्य भारत में सतनामी आंदोलन स्टार्ट किए घासीदास ने, अच्छा, और समाज सुधारने के लिए, जिन्होंने सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत समाज संस्कारक की भूमिका निभाई है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज गुलामगिरी। One of the most vocal among the low-caste leaders was Jyotirao Phule. Born in 1827, he studied in school set up by Christian missionaries. On growing up, he developed his own ideas about the injustice of caste society. He set out to attack the Brahmanas' claim that they were superior to others since they were Aryans. उनमें से एक ज्योतिबा फुले, उनका जन्म 1827 में हुआ। वो ईसाई मिशनरी द्वारा स्थापित स्कूल में पढ़ते थे। बड़े होने पर उन्होंने अपना आइडिया विकसित किया। जाति समाज के अन्याय के बारे में उन्होंने ब्राह्मणों को ये दावा की कि वो दूसरे से श्रेष्ठ है क्योंकि वो आर्य है, एंड सिंस दे वर आर्यंस, क्योंकि वो आर्य थे। Next up is who could enter the temples. Ambedkar was born in Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. In school, he was forced to sit outside of the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps that upper caste children used. After finishing school, he got a fellowship to go to the US for higher studies. On his return to India in 1919, he wrote extensively about upper caste power in contemporary society. अम्बेडकर महर परिवार में जन्म लिए थे। एक बच्चे के रूप में वो अनुभव किए थे कि रोजमर्रा जिंदगी में किस जाति का पूर्वाग्रह या मुख्य है। विद्यालय में उन्हें कक्षा से बाहर जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें नल से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जो उच्च वर्ग के बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। स्कूली शिक्षा के बाद उनको एक फेलोशिप मिली। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने यूएस गए। 1919 में भारत वापस आने के बाद उन्होंने अपर कास्ट के बारे में लिखे। इनके बाद ब्राह्मण समाज, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज या वेद समाज सभी ने जातिभेद प्रथा के विरोध किए। धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और शिक्षा विस्तार के साथ साथ समाज उन्नति की ओर बढ़े। Now your lesson is completed. I'll send you the PDF. लेसन को अच्छे से पढ़िए। Okay, bye students.